बात बोलूंगा, यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं पालता, मेरे को अल्लाह पालता है मेरा। जब अल्लाह पालता है तो शिकायत सरकार से क्यों है? शिकार कौन कर रहा है? शिकार सरकार को, अगर सरकार वाली बात होती है तो 15 मिनट में हम शहर खत्म कर देंगे, हम ऐसे आदमी हैं। जब तक के अंदर दुनिया के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, इस दुनिया को ऐसी चलती रहेगी, और जब तक के अल्लाह अल्लाह कहने वाले नहीं रहेगा, दुनिया तबाह है। अच्छा, अल्लाह अल्लाह ही कहने वाला चाहिए। हाँ। फिर जो राम राम वाले हैं वो कहाँ गए? अरे वो हमें नहीं पता। जब पूरे होती है। हमारी किताब में लिखा है वो यकीन से होता है और हम मानते हैं उस चीज को। 70 70 हो रहे हैं। 70,000 हो रहे मिल 70,000। अरे सुन तो लो, एक एक से बात करेंगे, एक एक से। ये तो पहले आपसे बात करते हैं, 70,000 हो रहे कैसे संभालोगे? दुनिया की पढ़ाई बताओ, वहाँ पर काम नहीं आएगी, बस वहाँ पर काम आएगा कब्र के अजाब ने हमारा कुरान और इबादत और ईमान। अच्छा, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं आएगा, बस वहीं पर कुछ भी नहीं आएगा, दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं आएगा, वो हमारा आएगा ईमान। लड़की भी अल्लाह देगा, जमीन भी अल्लाह, सब चल रहा है भाई। हाँ, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है देने वाला। यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं खिला रहा मेरे को। आपका बाप भी नहीं देने वाला? नहीं है, बेशक नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह। मैं क्यों बोलूं नाराए तकबीर? मैं क्यों बोलूं नाराए तकबीर? मैं क्यों बोलूं? मैं ये देश, अरे ये देश का स्लोगन नहीं है, ये देश का स्लोगन नहीं है जो हम बोलेंगे, ये देश का स्लोगन है क्या? देखिए, ये बच्चे मेरे पास आए और वो बोले कि इनको कुछ बात करनी है। मैंने कहा कि ये यूथ है, आने वाले अपकमिंग जनरेशन है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनके मन में क्या है, क्या कहना चाह रहे हो आपके? हमने सुना था 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर कहाँ खत्म हुई? अच्छा, यही कहना था। यही नहीं, बहुत सी चीज़ें कहनी है। मैंने सुना ये दुनिया खत्म हो जाए, मगर दुनिया खत्म जब होगी जब हमारा अल्लाह का हुक्म होगा। अच्छा, अल्लाह का हुक्म होगा। हाँ अल्लाह के हिसाब से दुनिया चलती है। हाँ। चलिए, देश का मुसलमान या बच्चे इतने गुस्से में क्यों है, क्या कारण है? गुस्से में अरे हम कहाँ गुस्से हैं, हम तो हंस रहे हैं, हम काहे के लिए गुस्से में होंगे? अरे करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है हमारा। जी हमारे अल्लाह के सिवा कोई नहीं है तो क्या? और जो धर्म है, जो ईसाई है, जो सिख है, जो हिंदू है, वो सब कुछ नहीं है? सब अरे चुप रहिए। जब आप भाईचारे के नहीं, आप जब भाईचारे, अरे इधर सुनो, पागल है? हाँ, सब उल्टे सीधा, उन्हें कुछ पता ही नहीं हम करते क्या अरे है। इधर सुनो, आपको सब पता है? अभी रुको, आप एक बात बताओ, अगर इतनी वो है, यहाँ पर दरगाह है, दरगाह पे जाकर देखो, खुद ही 50% मुसलमान वो हिंदू आता है, 50%। ये देखिए, ये सच्चाई दिखा रहे हैं आपको, देख लो, आंखें खोल लो, नहीं खुल रही आप आके देखो खुद ही, आओ दिखाते हैं हम आपको। हाँ, मैं इस बात का एग्री करती हूँ कि क्यों आते हैं, फिर अपने क्यों आते हैं? भरोसे, भगवान पे भरोसा नहीं है उन्हें। मानने आते हैं, वो हमारे खुदा को ज्यादा मानते हैं वो। हाँ हाँ, और एक बात बोलूंगा, यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं पालता, मेरे को अल्लाह पालता है मेरा। ये बात सरकार से इतनी शिकायत, अल्लाह पालता है, जब अल्लाह। अल्लाह पालता है तो शिकायत सरकार से क्यों है? शिकार कौन कर रहा है? शिकार सरकार को, अगर सरकार वाली बात होती है तो 15 मिनट में हम शहर खत्म कर देंगे, हम ऐसे आदमी हैं। ओवैसी के छोटे भाई। हाँ, ओवैसी के छोटे भाई नहीं है हम, ओवैसी को हम नहीं मानते, किसी को भी कुछ। हाँ, किसी को नहीं, नहीं किसी को भी नहीं, हम सिवा अल्लाह के, सिवा अल्लाह के नहीं मानते। तो भाईचारे की बात क्यों? भाईचारा तो भाई अपने भाई इस्लाम है सब, बस। आ जाएगा उसको भगाएंगे नहीं हम मस्जिद से, लेकिन हमारे मुसलमान अगर कोई मंदिर में चला जाएगा ना तो उसके ऊपर 50 गुस्से उठा देंगे। चलो, मेरे साथ कोई नहीं भगा। उठाते हैं ऐसा, मैंने कई जगह देखा है, मैंने बहुत सी जगह देखा है जी, बहुत सी जगह। हमारी मस्जिद में किसी को ऐसे नहीं बोलते कि भाई तू इस जात का इसमें लाइन में लग जाए, इस जात का इस लाइन में लग जाए। हमारे लिए ठीक है। सुनो, अभी एक बॉलीवुड की एक लड़की नुसरत भरूचा महाकाल दर्शन करने गई, उसके लिए मौलवी लोगों ने उसके ऊपर फतवा जारी कर दिया, बोला कि वो क्यों गई, अब वो धर्म भ्रष्ट हो गई। क्या आपको लगता है कोई मुसलमान अगर मंदिर में चला गया तो काफिर हो गया, वो धर्म भ्रष्ट हो गया? हमने नहीं, हम कहते ही नहीं इस चीज को, लेकिन अपने उस पर ईमान उड़ जाते हैं ना उनके, जब भी तो आते हैं वो खुद ही। उनके ईमान, हिंदुओं की ईमान की बात तो आपने कर दिया है। हिंदू इतना काफिर है तो अब वो समझे, वो जाने, वो उसकी मर्जी है, लेकिन आपने अपनी बात कर दिया, आपने वो बात कर दी, वो उनको मैसेज चला गया। बस मैं ये पूछ रही हूँ कि नुसरत भरूचा जो मुस्लिम लड़की मंदिर में गई महाकाल के दर्शन करने, क्या दिक्कत हो गई? ऐसा है ही नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है ऐसे में। अरे हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक के अंदर दुनिया के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, इस दुनिया को ऐसी चलती रहेगी, और जब तक के अल्लाह अल्लाह कहने वाले नहीं रहेगा, दुनिया तबाह है। अच्छा, अल्लाह अल्लाह ही कहने वाला चाहिए। हाँ। फिर जो राम राम वाले हैं वो कहाँ गए?
अरे वो हमें नहीं पता, हम अपनी बता रहे, हम अपनी बता रहे, हम अपने इस्लाम की मौत बता एक दिन रहे। सबको आनी है भाई। हमको हमारे खुदा के घर शकल दिखानी है, हमको हमारा अल्लाह से शकल में दिखानी है। अल्लाह के हमारे हदीस में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 60-70 साल 50 साल की जिंदगी है, वहाँ पर कभी मौत नहीं आएगी खुदा के घर। आदमी बूढ़ा नहीं होगा, जवान ही रहेगा, ना कभी बीमारी होगी ना कुछ होगा, सब हमारा हदीस में ऐसा लिखा हुआ है। तो हमारा इस्लाम में लिखा है, तो हम हमारे अल्लाह को भी मानते हैं और हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान को भी मानते हैं। चलो चलो ठीक है। आप लोग यहाँ पे 4 लोग हैं। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र होगी 23-24 साल की। आगे क्या करना है? आगे कारोबार करना है, सब कुछ करना है अभी तो। कारोबार करना है। जी। क्या कारोबार करोगे? कुछ भी, जो भी हमारा माइंड होगा, अरे मतलब कुछ तो 24 साल के हो गए, कुछ तो सोचा होगा ये करेंगे। कुछ भी करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर क्या, कबाड़ का काम, कुछ भी करेंगे। भाड़े का काम करोगे? अच्छा, तो फिर ये बताओ कि अल्लाह देगा खाने के लिए, सरकार देगी, या फिर जो हमारा सिस्टम है वो आपको खाने के लिए देगा? कौन देगा? अल्लाह देगा। अल्लाह देगा। हाँ, अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह खुद जिसे चाहेगा उसे ही देगा। हाँ, अल्लाह ही देगा। लिखा हुआ है, हमारे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस्लाम ने मतलब कि हमने कलमा पढ़ेगा वो भाई जो मुसलमान है वो अल्लाह पे यकीन रखता है कि ज़िंदगी अल्लाह ने दी है तो ज़िंदगी वो ही लेगा। अगर मौत आएगी तो ही ऊपर वाला देगा ना, तभी मौत आएगी। जब फिलिस्तीन में इतने लोग मर गए, जब फिलिस्तीन में इतने लोग मर गए तो फिर वो भी तो अल्लाह की ही मर्जी। उनको जिसने अगर उनके साथ गलत किया है ना उसके भी हिसाब होगा। ऊपर वाला बोलता है जो गलत करेगा उसका हिसाब होगा और जो सही करेगा उसका भी हिसाब होगा। कुरान की कौन सी किताब पढ़ रखी है? मैंने सब पढ़ रखी है, थोड़ी हिफ्स कर रखा है पूरा? हिफ्स कर रखा है, याद कर रखी है पूरी किताब? याद नहीं करी है लेकिन पढ़ सब रखी। हमारे यहाँ पर इतनी मोटी मोटी किताबें याद कर लेते हैं, दिल के अंदर बसा लेते हैं बिना दिल। हाँ। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? क्या चीज? सूरा नंबर 4 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? सूरत नंबर 4 आयत नंबर 5। कौन सी किताब की बात कर रही हो? नहीं, कुरान हमने हिफ्स नहीं किया अभी, हम कर रहे हैं अभी। करेंगे जब ये पढ़िएगा तो ये भी पढ़िएगा। हाँ, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको भी पढ़िएगा। आपने पढ़ी कुरान? नहीं पढ़ेंगे, अब सीखेंगे पढ़ना। क्लास तक पढ़े हो? हम 5वीं पढ़े। 5वीं। आप किस क्लास में? मैं तो कोई सी भी क्लास में नहीं पढ़ा, अब बस अल्लाह के रास्ते। तो आपने पढ़ाई की? पढ़ाई होती है आपके यहाँ? मेरे यहाँ पे होती है। अच्छा, कितनी पढ़ाई होती है? कितने साल तक पढ़ाई होती है आपके यहाँ? मैंने डबल मास्टर्स कर रखी है। कितने साल तक होती है ये पूछना चाह रहा जब तक मन करे तब तक पढ़ो। हूँ। हाँ, वही तो। फिर भी कितना? जब तक मन करे, कोई एज नहीं। सर आपके यहाँ पर अब अगर मेरा पूछोगे तो मैंने डबल मास्टर्स कर रखा है, बीएड कर रखा है और भी साल तक। फिर भी कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? अरे आप जब तक 40 50 60 जब तक मन करे तब तक पढ़िए। हमारे यहाँ पे पूरी जिंदगी की पढ़ाई है और पूरी जिंदगी में भी पूरी नहीं आप। नौकरी नहीं मिलती ना। नहीं मिलती, लेकिन खुदा के घर पे तो हिसाब मिलता है ना उसका। हाँ, खुदा के घर मिलता है हमको और हमको यकीन है कि अगर हम यहाँ पर अच्छा करेंगे ना तो वहाँ पर अच्छा होगा हमारे साथ। जी, हमको मरने के बाद में कब्र में जाते हैं तो अगर हमारे अच्छे अमाल होंगे तो वहाँ पर भी अच्छी नेकियाँ मिलेंगी। लोग को क्या बताया जाता है कि आप लोग को 72 हूरे मिलेंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा तो फिर हमने देखा नहीं, लेकिन अगर अच्छे अमाल होंगे तो वो हदीस में लिखा है और ये लिखा है ना तो वो हकीकत भी होगा। 72 हूरे होती है? हाँ बिल्कुल होती है। जब लिखा, जी सुनो, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है तो वो हकीकत है। जब हूरे होती है? हमारी किताब में लिखा है वो यकीन से होता है और हम मानते हैं उस चीज को। 70 हूरे। 70,000 हूरे मिलते। 70,000? अरे सुन तो लो, एक से बात करेंगे, एक से। तो पहले आपसे बात करते हैं, 70,000 हूरे कैसे संभालोगे? संभालेंगे कैसे? वो मरने के बाद हम अगर नेक काम करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हम जहन्नुम से जाएंगे, जहन्नुम से फिर जन्नत में हकदार होंगे। जन्नत में गए 70,000 हूरों को कैसे मरे थोड़ी ना है। अरे कैसे संभालोगे, कभी सोचा? तो वहाँ सब कुछ होगा भाई, हर चीज का हिसाब होगा वहाँ पर, बनाया होगा जरिया अल्लाह पाक। अरे रुको ना, वो सभी के लिए होंगी ना। मतलब मैंने सुना है वो जो हूरे रहती है काफी बड़ी रहती है, कैसे मतलब क्या कॉन्सेप्ट रहता है हूरों का? वो तो मरने के बाद ही पता लगेगा ना। आपने कैसे देखी उरो को? सुना होगा पर उरो को आपने कैसे देखी? आप मिली थी क्या उरो से? आप हाँ बात सुनिए, आप ये बात कर रहे हैं ना, मैंने कुछ जाना नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं है ना, लेकिन ये बात कर रहे हैं दूसरे आलम की है ना। हम इतना एक चीज़ की मैं बात करूँगा बस, ठीक है, एक ही बात मैं कर दूँगा। जिस अल्लाह पाक के में इतनी ताकत हो, जिसने इतने पेड़ बनाए, इतने आसमान बनाए, ज़मीन बनाए, और ख़ास तौर पर कि जिसने हमें पैदा किया,
जो पैदा करने वाला ताकत रख सकता है वो मौत के बाद भी पैदा कर सकता है ना, उसमें ये ताकत भी हो सकती है ना। जिसके अंदर ये ताकत है वो एक ही, वो है अल्लाह पाक, है ना। अब ये जो 70,000 क्या 70,000 बोल रहे थे, हूर, देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे कुरान में लिखा है, एक आयत है कुरान की कि हमने बस जिन और इंसान, आप तो जिन को मानते हैं नहीं मानते उसके साथ कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब रही मुसलमान की बात, मुसलमान का ये दिल है मैम कि हम भी जिए दूसरे भी जिए, बस एक ही मकसद था। जो हमारा रोल मॉडल था मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ये था कि जब एक काफिर की, जब एक गैर मुस्लिम की मौत होती थी उस टाइम भी उनको रोना आता था। हम उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना, कि जब अगर किसी गैर को मौत आ जाए, है ना, तो उस वक्त भी वो रोते थे। ये मुसलमानों का, जो एक मुसलमान होगा, ये जो ये बच्चे हैं, हम हैं या कोई और मुसलमान मिले, उसकी दिल में बस यही एक होती है, एक मैं भी कामयाब हो जाऊँ, दूसरा गैर भी कामयाब हो जाए। आप लोग सबकी कामयाबी की बात करते हैं, जो बांग्लादेश में हुआ वो कौन सी कामयाबी? हमें क्या मैडम जी बांग्लादेश के साथ करना है, फिर फलस्तीन में जो हुआ उसका क्या? मतलब देखिए सुनिए, बांग्लादेश की बात आई, फिलिस्तीन की बात तुरंत आ गई, फिर मतलब दिल सहर उठता है। 57 मुस्लिम देशों के लिए आप लोग क्यों कांप उठते हैं? मेरी बात सुनिए, मुझे किसी कंट्री के साथ मतलब नहीं, मुझे किसी के साथ मतलब नहीं, खास तौर पर ये दुनिया की बात, इसके साथ मतलब नहीं, ये तो ऊपर वाले की जात के हाथ में है ना। फिलिस्तीन के साथ मतलब है? मेरी बात क्या कर रहे हो? अब देखो पीछे एक फॉरेनर जा रही है, आपके यहाँ देखना अलाउ नहीं है, आप उसको देख के इशारा जी, इशारा नहीं कर रहा मैं, अब मतलब आँख फूट ले गया। अगर रोड पे चलेंगे तो कुछ चीज दिखती है तो दूसरे देश की विदेशी महिला है, आप उसको देख के मतलब हाँ, तो वो हमारे देश से गए ना, तो उसको देख रहे हैं कि मतलब उनका लिबास देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? तो देखिए यहाँ पे अच्छा चलो ठीक है, क्या बोल रहे थे अभी बताओ? हमारी ये 70,000 हुरों की निगाह पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, अगर उसको निगाह पलटकर दोबारा देखेंगे इनसे मत अरे पूछो। भाई एक लोगों से पूछेंगे। सुनो, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, सब लोगों मतलब कोई 4-5 ऐसे ही पढ़े हैं। कभी ऐसा सोचा है कि आप लोग को साइंस पढ़नी चाहिए, आप लोग को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, कभी ऐसा सोचा आपने? जी, हम अरे तू शांत हो, रुक। अरे हमें ऐसे दुनिया की पढ़ाई बता, वहाँ पर काम नहीं आएगी, बस वहाँ पर काम आएगा कब्र के अजाब ने हमारा कुरान और इबादत और ईमान। अच्छा, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं आएगा, बस वहीं पर कुछ भी नहीं आएगा, दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं आएगा, वो हमारा आएगा ईमान, नौकरी मिले या कुरान। लेकिन अगर हम कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे, नबियों की बात, नबियों की सुन्नतों पे चलेंगे, सिर्फ एक अल्लाह पे यकीन रखेंगे, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे कि ताकि आपके भगवान के लिए बुरा बोल रहे हैं या किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, वो आपके लिए जितना आपके लिए भगवान आपके लिए मायने रखता है, वैसे हमारे लिए हमारा अल्लाह मायने रखते हैं। भाई जिंदगी देने वाला वो है तो मौत भी देने वाला है। चलिए ठीक है, आपका भविष्य कभी आपने सुनो भाई, अल्लाह ने मट्टी से बनाया है, मट्टी में मिला देगा और मट्टी से ही वापस जिंदा करेगा मरने के बाद। जब हम मर जाएंगे ना तो उसके बाद वापस जिंदा होंगे, और अल्लाह ताला को जो हमने किया ना गुनाह, कि हमने नेक काम किया, वो सबका सवाल जवाब देना पड़ेगा हमको। सवाल जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कभी आप लोग देखो, आने वाली यूथ है, ठीक है, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या आप कभी सोचते हैं कि जैसे चाहे ये लैंड जिहाद होता है, थूक जिहाद होता है, या जो तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या वो जो करते हैं इस्लाम का नाम लेके वो सही होता है? मतलब कि थूक जिहाद आपने सुना है, जो खाने में थूक के देते हैं? अरे कौन, हम? हम वो नहीं मानते, हम सिर्फ अच्छा, जो लैंड जिहाद जो अरे वो मेरे को समझ लव जिहाद हाँ, वो सियाउर की बात कर रही है, सियाउर की। हाँ, मैं लव जिहाद सुना है आपने? जो लड़कियों को फंसाना होता है, जब उससे एक मतलब बच्चा हो गया तो उसका अलग प्राइस है, हिंदू की लड़की अलग, उसका अलग प्राइस है, SC है अलग है, जनरल है अलग है, OBC अलग है। झिंगुर बाबा जैसे प्राइस बांटता था और लड़कियों को फंसाने का एक टारगेट दिया जाता है हिंदू लड़कियों को। हाँ। वो सही चीज़ है? जी, इसका हमको पता नहीं, वो बिल्कुल गलत चीज है, और गलत वो है, वो गलत गलत चीज है। सिर्फ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें सब कुछ देगा। अच्छा, लड़की भी अल्लाह देगा, जमीन भी अल्लाह, सब हाँ, कुछ अल्लाह भाई। सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है देने वाला। यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं खिला रहा मेरे को। आपका बाप भी नहीं देने वाला? नहीं है, बेशक नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह। हम अच्छा, नहीं सोचते हमारे तकदीर में वो मिलेगा हमारे। अच्छा, तभी आप लोग भारत माता की जय भी नहीं बोलते हैं? नहीं वंदे मातरम बोलते हैं, वंदे मातरम स्कूल में बोला है, बहुत बार बोला है। स्कूल ने बोला, बाकी ऐसे नहीं बोलते। ऐसे नहीं बोलते हैं? ऐसे नहीं बोला। अच्छा, आप लोग?
नहीं मानते हैं, इंडिया को भी हम पूरा मानते हैं। तो वंदे मातरम बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, भारत माता की जय। हाँ सब बोलते हैं। तो ये बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो फादर है, आप उनको भी नहीं मानते, उनसे ऊपर आप अल्लाह को रखते हैं। हाँ। करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है हमारा यहाँ पर। यहाँ तक है माँ बाप कोई भी अभी नहीं बोला है। ना आपको 50-60 साल की जिंदगी वहाँ है। पर कयामत के दिन हमारे माँ बाप भी आपने कहा भारत माता की जय, मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, आप बोलिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर। नहीं, अच्छा सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए, नहीं घुमाना नहीं, अरे सुन तो लो चाचा, सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो बोलिए, सुनिए, मैं बोलता हूँ सुनिए, हाँ, इनके सुन तो लीजिए, मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, सुनिए। आप बोलिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर। अरे सुन तो लो, आप अरे नहीं बोलेंगे। अरे सुन तो लो, मैं सिर्फ बोल के दिखाइए एक बार। अरे सुनो, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, ऐसे अगर आप सुनिए, नहीं मैंने बुलवाया नहीं, मैंने बुलवाया नहीं, सुनिए, आपने बोला, अरे सुनो, आपने अरे पूछा सुनो, नहीं। सुनो, एक बार बोलिए ना। Shut up, आप मेरी बात सुनिए, एक बार बोलिए। आप मेरी बात सुनिए, ये 10 बार बोलिए। अरे फंस नहीं गई ना, सुनिए, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर अगर देश में योगदान लेकर आता है तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। अगर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का इस देश में योगदान है तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर योगदान नहीं है तो मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। वंदे मातरम का योगदान रहा है इस देश में, भारत माता की जय, तो ये योगदान रहा है। क्या मुसलमान से तो बोलिए, जबरदस्ती बुलवाओगे? मैंने बोला जबरदस्ती, मैंने पूछा, बोला नहीं, पूछा, आप क्या फड़फड़ा रहे हैं? अगर अच्छा ये बताइए, जब पुराने अब बच्चे खुद आए हैं इंटरव्यू देने, मैं नहीं बुलाने गई हूँ, मैं नहीं बुलाने गई हूँ, बच्चे बुलाने के लिए मैं क्यों बोलूँ नाराए तकबीर, मैं क्यों बोलूँ नाराए तकबीर, मैं क्यों बोलूँ, मैं ये देश, अरे ये देश का स्लोगन नहीं है, ये देश का स्लोगन नहीं है जो हम बोलेंगे, ये देश का स्लोगन है क्या? अल्लाह अकबर देश का स्लोगन है क्या? जय श्री राम बोलने को बोला क्या आपको? जय श्री राम देश का स्लोगन है क्या? नहीं है ना, मैंने आपको बोला जय श्री राम बोलो, उसको बोला ना, मैंने बोला जय श्री राम बोलो, मैंने जय श्री राम के लिए बोला, हम तो वो भी बोल सकते हैं। हाँ मैंने जय श्री राम बोला, जय श्री राम बोला, आपको इनको बोलने के लिए बोला, बोल देंगे उसमें क्या है, बोलेंगे क्या है? नहीं सुनो, मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, जय श्री राम मैंने नहीं बोला आप सब बोलने के लिए, नहीं बोला ना, तो मैं अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर क्यों बोलूं? मैंने वंदे मातरम, सुन लो, कितना पढ़ाई की हो चाचा? क्या कितना पढ़ाई की? मैं पढ़ाई 12वां पास। कितना 12वें पास हुआ? जब देश आजाद हो रहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम किसके लिए लिखा था? हिंदू मुसलमानों के लिए, जो इस देश के आजादी में, इस देश में, मैम सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए, क्यों नहीं है? और जब भारत में रह रहे तो बोलेंगे, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं बोलेंगे? अब बिस्मिल्लाह खान, जो बिस्मिल्लाह खान इस देश को आजादी दिलाने में खड़े हुए, तब तो उन्होंने नहीं फर्क किया, उन्होंने वंदे मातरम बोला। चुप रहिए, जाहिल मत बनिए, जाहिल मत बनिए, जाहिल मत बनिए, आप मत बोलिए, कोई बात नहीं, मैं नाराए तकबीर बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, क्यों बोलो? मैं जय श्री राम के लिए फोर्स किया, वंदे मातरम हमारा बिल्कुल है, उसको भी गाते हैं, उसको भी गाते हैं, उसको भी गाते हैं, यही बोलिए, आप यही बोलिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी को हम आम करेंगे, हाँ इसी को हम आम करेंगे नारा, सुनिए, हाँ बिल्कुल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम सुजलाम मलयज सस्यश्यामलम शीतलम, ये आप बोलिए। नहीं अरे मैं क्यों बोलूं, मैंने आपसे फोर्स नहीं किया, मैंने आप अच्छा यही बोलेंगे सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुनो अकड़ो मत, ठीक है? अकड़ रहे हो बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर ये चला जाएगा ना तो वायरल हो जाओगे, मत करो, ठीक है? हाँ अकड़ रहे हो, सुनिए, आप मेरे से ये बोल रहे हो, आप मेरे से ये बोल रहे हो कि आप नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोलो। अगर इसने किस देश में योगदान दिया होगा, ये एक धार्मिक स्लोगन है, मैं उसको क्यों बोलूं? मैंने आपको जय श्री राम बोलने के लिए नहीं बोला, वंदे मातरम जब लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो हमारे देश में लोगों में अलग लाने के लिए, लोगों को एक साथ लाने के लिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबने बलिदान दिया और सब उस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़े, तो इसलिए उसको ये वंदे मातरम कहा गया। अब ये अगर आप मुझे ये फोर्स करेंगे कि आप ये बोलिए, आप देखिए इस तरीके की जबरदस्ती एक पत्रकार के साथ की जा रही है, तो आम जनता का फिर क्या हाल होगा?
फिर तो यही बात हो गई, बोलिए बोलिए बोलिए। मैडम जबरदस्ती नहीं, वो बोले तो ये देखिए, अब सोचिए फिलहाल आप कैसे देखते हैं ये पूरे मुद्दे को, ये पूरे बहस को, इन बच्चों को, इन बच्चे के भविष्य को, ये चाचा को, ये जितने आसपास हमारे लोग खड़े हैं, आप क्या कहेंगे? आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।